हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कि आपके पास दो चीजें लिखी हैं, एक असर्शन लिखा है, एक रीजन लिखा हुआ है। आपको एनालाइज करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है। असर्शन क्या कहता है कि आपका जो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाज अ फेलियर एज इट इग्नोर्स द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू है। बोहर ने बोहर के जो एटॉमिक मॉडल था उसने एनर्जी लेवल की बात करी थी, ठीक है, सब कही थी। लेकिन उसने कभी भी ये नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है जो कि एक मैटर है, वो आपके वेव की तरह भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, वो आपके वेव की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो जो भी आपकी जो आपकी स्पेक्ट्रा थी, लाइन स्पेक्ट्रास वगैरह थे, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, बोहर का जो मॉडल था वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं किया था, हाइसेनबर्ग कंसिडर नहीं किया था। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर मैं एक टाइम इंटरवल ले लूं, टाइम पॉइंट, एक टाइम ले लूं टी, इस टाइम पे आप एक मूविंग पार्टिकल की पोजीशन पोजीशन एंड ये क्या रिप्रेजेंट, ये पोजीशन एंड ये क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम पोजीशन या मोमेंटम, मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, अगर लीनियर मोमेंटम को या एंगुलर कहूँ, मैं लीनियर की अगर मैं बात कर लूँ, तो लीनियर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो यानी कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन एंड उसकी वेलोसिटी आप नहीं बता सकते, एक ही पॉइंट पे नहीं बता सकते, क्योंकि वो पार्टिकल मूव कर रहा है। जैसे जिस पॉइंट पे अगर आप उसकी पोजीशन पकड़ोगे, नेक्स्ट मोमेंट वो तो निकल जाएगा वहां से, उसकी वेलोसिटी वहां पे चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी नहीं बता पाओगे, वहां से वेलोसिटी को मिस कर दोगे। अगर वेलोसिटी पे ध्यान दोगे तो उसकी पोजीशन मिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रिंसिपल था, यानी कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एम डेल्टा वी वॉज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई था। ठीक है, ये था। यानी कि देयर वुड बी सम अनसर्टेनिटी इन इधर पोजीशन में होगी या फिर वेलोसिटी में होगी। ठीक है, राइट, किसी एक चीज में होगी। तो ये दोनों चीजों को क्या था, बोहर के एटॉमिक मॉडल ने इग्नोर किया था। बट अगर आप रीजन को देखो तो रीजन में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर ने क्या कंसिडर कर लिया था, दैट एन ऑर्बिट इज कंप्लीटली डिफाइंड पाथ which means both the positions and velocity of an electron can be known exactly at the single point of time। ठीक है, ये आपकी ये आपका क्या है, बिल्कुल ट्रू है। बोहर के अकॉर्डिंग तो यही था, बोहर ने तो यही बोला था कि ऑर्बिट जो होगा एक कंप्लीटली डिफाइंड पाथ होगा। अगर कंप्लीटली कोई भी चीज डिफाइंड होती है तो इसका मतलब यही है ना कि वो एक सर्टेन पॉइंट पे अपनी हर कंडीशन को एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, हर कंडीशन को बता देगी। जिसका मतलब क्या है कि आपका एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन को और उसकी वेलोसिटी को हर पॉइंट पे वो जस्टिफाई कर पाएगी, राइट। बट ऐसा नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से आपका ये जो रीजन उन्होंने दिया है एजर्शन के लिए, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इस वजह से आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। अब देखो, अब इसका रेफरेंस लेना है ना, तो आप रेफरेंस क्या ले सकते हो, 11th क्लास की एनसीईआरटी खोलोगे, पार्ट फर्स्ट खोलोगे, पेज नंबर 52 में जाओगे, तो 52 के अंदर ही आप नीचे देखोगे जहां लिखा है फेलियर्स, रीजन फॉर द फेलियर्स ऑफ द बोहर मॉडल, वहां पे ये चीजें मेंशन की गई है। ठीक है, मेंशन की गई है, वहां पे लिखा भी हुआ है कि बोहर मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस, द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन द बोहर मॉडल। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करी गई हैं, बोहर मॉडल में इग्नोर करी गई हैं। सो इग्नोर करने की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ फेलियर्स नजर आ जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।